अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने प्लास्टिड पढ़ा था और प्लास्टिड क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि प्लास्टिड को भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं, 3 तरह के प्लास्टिड हैं। फिर हमने उनमें से 2 तरह के प्लास्टिड पढ़ लिए थे कल, जिसमें एक था क्रोमोप्लास्ट, दूसरा था ल्यूकोप्लास्ट। दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन थे और दोनों के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज भी थे, वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये भी प्लास्टिक की ही टाइप है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज कैसे आ सकती है। सबसे पहले तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे क्लोरोप्लास्ट आता है, एज इट इज आपने ये वाला पोर्शन जो है लिखना है और साथ आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें ऐसे क्या खास बात थी कि इसको हमने स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट कह दिया या एक प्लास्टिड के अलग टाइप बना दिया। तो एक तो खास बात इसके स्ट्रक्चर में है, इसका स्ट्रक्चर बाकी प्लास्टिड से डिफरेंट है और दूसरा इसका फंक्शन भी बाकी प्लास्टिड से डिफरेंट है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे बना हुआ है, इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। पहला ये कि दे आर एनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। एक ये वाला मेम्ब्रेन है आउटर वाला और ये वाला मेम्ब्रेन है इनर वाला। मतलब दो मेम्ब्रेन जो है ना क्लोरोप्लास्ट को कवर कर रहे होते हैं। हमने बहुत सारी पीछे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पढ़ी, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थी, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड थी। तो जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है क्लोरोप्लास्ट भी इनमें शामिल होता है। और क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है तो ये प्रोकैरियोटिक में तो बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, तो यानी ये सिर्फ यूकैरियोटिक में पाई जाएगी। और क्योंकि ये प्लास्टिड है तो मतलब ये एनिमल में तो नहीं पाई जाएगी, सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाएगी। तो पहला एमसीक्यू तो यही हो गया कि क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन विच सेल्स, तो आंसर होगा यूकैरियोटिक। और दूसरा एमसीक्यू ये आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन विच सेल्स, तो आंसर होगा प्लांट सेल। अब इसके अंदर क्या मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट का, ये देख लेते हैं। इनसाइड यानी इसके अंदर देयर आर स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के बहुत सारे स्टैक्स हैं। अच्छा, स्टैक क्या होता है? हम कॉइन्स लें, ढेर सारे बहुत सारे सिक्के लें और उनको एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो वो जो एक हम बनाएंगे ना बिल्डिंग कॉइन की, एक के ऊपर एक रख के, उसको हम कहेंगे स्टैक। लेकिन अगर हम इसी तरह की 2-3 बिल्डिंग बना देंगे तो हम कहेंगे स्टैक्स। एक बिल्डिंग को स्टैक कहेंगे, दो और अगर हमने 2-3 बना दी तो वो स्टैक्स हो जाएगा। जैसे कि ये एक अगर हमने बनाया है इसे हम स्टैक कहेंगे, अगर हम इन 3 की बात करें तो ये स्टैक्स हो जाता है। ठीक है, वो यही कह रहा है कि देयर आर स्टैक्स, मतलब एक के ऊपर एक हमने रख के ना मेम्ब्रेन को एक स्टैक बनाया। फिर इसी तरह बहुत सारे हमने स्टैक ले लिए तो वो कह रहा है कि देयर आर स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन, ढेर सारे स्टैक्स हैं मेम्ब्रेन के जिन्हें हम ग्रेना कह रहे हैं। इन सारे स्टैक्स को मिला के हम ग्रेना कह रहे हैं। और अगर हम सिर्फ एक की बात करें, एक स्टैक को लें, तो इसे हम ग्रेनम कहेंगे। तो ये क्या है? ग्रेनम है। और ये सारे क्या है? ग्रेना हम इन्हें कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू इसमें से क्या बनेगा कि ग्रेना क्या होता है? ग्रेना है स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं मेम्ब्रेन की। इस तरह की एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन रखा, एक बिल्डिंग बनाई और बहुत सारी बिल्डिंग को मिला लें अगर, तो वो बन जाता है ग्रेना। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बिल्डिंग को रखें, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ग्रेनम। दूसरा एमसीक्यू आता है ग्रेनम का। ग्रेनम इज अ स्टैक, नॉट स्टैक्स, इज अ इट इज ओनली अ स्टैक। सिर्फ एक स्टैक की बात करें हम, ठीक है, एक ही है ये, स्टैक है ये, स्टैक्स नहीं है ग्रेनम। ग्रेना स्टैक्स है, ग्रेनम स्टैक है। तो विच आर composed ऑफ इंडिविजुअल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलाकोइड्स। अच्छा, इन मेम्ब्रेन्स को हम क्या कह रहे हैं? जो एक के ऊपर हमने एक रखा है, एक के ऊपर हमने जो एक मेम्ब्रेन रखा है, इन मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं थाइलाकोइड्स। ठीक है, थाइलाकोइड्स क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलियों की तरह है। ठीक है, एक छोटी सी थैली होती है, उसे हम सैक कहते हैं। वो कह रहा है थाइलाकोइड क्या है?
सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैली की तरह का एक स्ट्रक्चर है। और हमने बहुत सारे थाइलाकोइड को, बहुत सारी थैलियों को एक के ऊपर एक रखा, एक बिल्डिंग बनाई। उस एक बिल्डिंग को हमने ग्रेनम कह दिया। फिर हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स ले ली, तो उसे हमने ग्रेना कह दिया। तो ये सारा जो था क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद था। बाहर क्या था? आउटर मेम्ब्रेन था, फिर एक इनर मेम्ब्रेन कवर कर रहा था। अंदर क्या था? ग्रेनम था। ग्रेनम को कौन बना रहा था? ग्रेना। अंदर क्या था? ग्रेना था। ग्रेना को क्या बना रहे थे? बहुत सारे ग्रेनम बना रहे थे। और ग्रेनम को क्या बना रहा है? थाइलाकॉइड्स बना रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, दीज थाइलाकॉइड्स आर सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा। अब आप ये येलो कलर का फ्लूइड देख रहे हैं अंदर, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, जो कि ये सारे ग्रेना को सराउंड कर रहा है। ये येलो कलर का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये फ्लूइड मटेरियल है। जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो contain their own डीएनए एंड राइबोसोम। पिछली ना हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी, जिसके अंदर भी अपना डीएनए और राइबोसोम था। वो ऑर्गेनेली थी माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे पास सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस है जिसके पास डीएनए है, और साइटोप्लाज्म है जिसमें राइबोसोम है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं थी सेल की कि जिसके अंदर अपना ही डीएनए और राइबोसोम मौजूद हो। ठीक है। लेकिन दो ऑर्गेनेली ऐसी हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम मौजूद है। पहली माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरी क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल में भी पाई जाती है और प्लांट में भी पाई जाती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। तो एमसीक्यूज ये आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम फाउंड इन प्लांट सेल। तो आपने उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ नहीं जाना, उस वक्त आपने क्लोरोप्लास्ट को चुनना है, क्योंकि वो खास तौर पर स्पेसिफाई कर रहे हैं फाउंड ओनली इन प्लांट सेल वाली के सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। तब आपने क्लोरोप्लास्ट चुनना है। ठीक है। अगर वो कहें कि फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, तो फिर आप बोथ की तरफ जा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट का ऑप्शन है, बोथ वाला जो ऑप्शन होगा उसको आप चूज करेंगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई कर रहा है कि सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, तो फिर आप क्लोरोप्लास्ट ही चुनेंगे। ठीक है। तो इसको समराइज करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले हमने कहा कि इसको ड्रॉ भी करना हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसको देखते हैं कैसे करना है ड्रॉ। तो सबसे पहले आपने बनाना है एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाहर बनाना है आपने आउटर मेम्ब्रेन। ये तो हो गया बाहर की कवरिंग क्लोरोप्लास्ट की। अब इसके अंदर भी तो बहुत सारी चीजें मौजूद है ना, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो बाहर का हमने बना दिया। अंदर हमने कहा कि थाइलाकॉइड्स हैं। ठीक है। बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, एक के ऊपर एक रखी जाएगा, थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक रखना है आपने। ये बन गया हमारा थाइलाकॉइड का एक स्टैक। इसको हम क्या कहते हैं? हमने डिस्कस किया था, ये ग्रेनम है। ठीक है। अब हमने ढेर सारे ऐसे स्टैक्स बना देने हैं। ठीक है, ऐसे ढेर सारे हम स्टैक्स बनाते जाएंगे। ठीक है। इसको इन सारे फिर इसको क्या कहेंगे हम पूरे को? जब बहुत सारे स्टैक्स हो जाएंगे तो इसको हम कहेंगे ग्रेना। और अंदर जो है वो लाइट सा कोई कलर कर देंगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। यानी कि जो फ्लूइड मटेरियल है जो इन सबको सराउंड कर रहा है, वो स्ट्रोमा है। और आपने अंदर ना एक डीएनए और राइबोसोम भी बना देना है। ठीक है, इस तरह का जो है डीएनए बना देना है, और डॉट डॉट डाल देने हैं, और उनको राइबोसोम कह देना है। ये आराम से जो है वो क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ हो जाएगा फिर। ठीक है। फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? दे contain ग्रीन पिगमेंट्स। देखें, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है। कोई चीज कलरफुल क्यों होती है? उसके अंदर कोई ऐसा पिगमेंट मौजूद होता है जो उसको वो कलर दे रहा होता है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था क्रोमोप्लास्ट के केस में और ल्यूकोप्लास्ट के केस में भी, कि उनके अंदर पिगमेंट थे जो उनको कलर दे रहे थे। फिर वो कलरफुल थे, तो वो जिस चीज के अंदर पाए जा रहे थे उन्होंने उस चीज को भी कलरफुल बना दिया था। तो क्लोरोप्लास्ट का भी यही है कि इसके अंदर भी पिगमेंट है, किस कलर का? ग्रीन कलर का। तो जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अगला एमसीक्यू ये है कि ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इज, आंसर क्लोरोफिल होगा। ठीक है। इसका काम क्या है कि ये लाइट को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है।
दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब लाइट एनर्जी तो हमारे पास ग्लूकोज नहीं बना सकती ना, अगर बनाती होती तो क्या ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट तो उसके लिए हमें एक खास ऑर्गेनेली चाहिए होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है कि वो लाइट को कैप्चर करता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वो केमिकल एनर्जी आप आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उस केमिकल एनर्जी का नाम एटीपी होता है। ठीक है, वो एनर्जी जो है हम ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो केमिकल एनर्जी जो है हमें ग्लूकोज बनाने में मदद करती है। अगर ये प्रोसेस ये ऑर्गेनेली ना होता तो हम लाइट को कैप्चर ही ना कर सकते, मतलब प्लांट्स लाइट को कैप्चर ना कर सकते, और अगर लाइट कैप्चर ना होती तो एनर्जी ना बना सकते, एनर्जी ना बनाते तो ग्लूकोज ना बनती, ग्लूकोज ना होती तो उनकी बॉडी वर्क कैसे करती। हाँ, हमें भी अपना काम करने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज हम अपनी डाइट के थ्रू ले रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को भी चाहिए, लेकिन प्लांट्स अब खा तो नहीं सकते ना, तो वो लाइट को कैप्चर करते हैं क्लोरोप्लास्ट की मदद से, फिर वो क्लोरोप्लास्ट उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, फिर वो केमिकल एनर्जी जो है ग्लूकोज बनाने में यूज होती है, और फिर प्लांट्स को ग्लूकोज मिलता है और वो अपना बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, इसलिए वो जिंदा है। ठीक है, ये सारा कुछ क्लोरोप्लास्ट के बारे में था। ओके, अब इस लेक्चर को हम एंड कर लेते हैं। अगर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर तो आपने एज इट इज आपने पहले हेडिंग देनी है, फिर उसको स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर में आपने चारों पॉइंट्स लिखने हैं, फंक्शन में ये वाली बातें लिखनी है सारी, और डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। आपको आराम से फुल मार्क्स मिलेंगे। और एमसीक्यूज की जहाँ तक बात है, मैंने काफी ज्यादा एमसीक्यूज डिस्कस करवा दिए हैं, बस यही एमसीक्यूज जो है इसमें से पूछे जा सकते हैं कि क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ये किस जो है सेल में पाई जाती है, तो ऑप्शन होगा यूकेरियोटिक। तीसरा ये कि पूछा जा सकता है कि यूकेरियोटिक में तो पाई जाती है लेकिन किस यूकेरियोटिक में, तो प्लांट सेल इज द आंसर। फिर चौथा आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो ग्रेनम है ये क्या है, तो आपने चूज करना है स्टैक ऑफ थाइलाकोइड। फिर आपसे पूछ सकते हैं ग्रेना क्या है, तो आपने कहना है स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स जो है मतलब थाइलाकोइड के जो, थाइलाकोइड एक मेम्ब्रेन ही है ना, तो स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टैक्स याद रखना है, स्टैक और स्टैक्स में डिफरेंट है, स्टैक्स ग्रेना है और स्टैक जो है वो ग्रेनम के लिए यूज हो रहा है। ये एमसीक्यू अक्सर जो है कंफ्यूजिंग होता है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और फिर पूछ सकते हैं कि द फ्लूइड फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, स्ट्रोमा उसका आंसर है। तो ऑर्गेनेली इन प्लांट सेल विच contains both डीएनए एंड राइबोसोम, तो कौन सी होगी, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफाई कर रहा है कि प्लांट सेल में है, क्योंकि एनिमल में तो प्लास्टिड नहीं होता ना। और इसमें फंक्शन में भी एमसीक्यू था कि जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट है, वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट है। पूछ सकते हैं क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, लाइट एनर्जी कैप्चर करना और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। पूछ सकते हैं ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज, क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लेक्चर अपना यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।